नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है, खास करके जो धान लगाने वाले हमारे किसान भाई हैं वो दो समस्याओं से इन दिनों बेहद ज़्यादा जूझ रहे हैं। दरअसल एक तो पानी की कमी की वजह से जो ट्यूबवेल का पानी लगाना पड़ता है, तो ऐसे में खारे पानी की समस्या है, और दूसरा निमाटोड का जो रोग है निमाटोड का, उसको लेकर भी खासे चिंतित है। मगर केबी कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट है, मानो ये रामबाण का काम करता है। पूरी आपको जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इस वक्त मैं गांव मौजगढ़ में, हम एक किसान के खेत में। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाता हूँ, आपको अंतर भी स्पष्ट नज़र आएगा। ये बहुत ही धान की फसल लहलहाती हुई आपको नज़र आएगी। और ये किसान भाई पिछले कई सालों से लगातार इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनकी जो फसल में हर बार फंगस की दिक्कत आती थी, दूसरा जो खारे पानी की समस्या, क्योंकि इस बार एक तो बारिश की सबसे ज़्यादा कमी है, और दूसरी इस बार सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इस ज़िले में फसलें हैं वो धान सबसे ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन इसी में खारे पानी की समस्या के चलते जो पीएच लेवल को लेकर बहुत बड़ी किसान को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए केबी की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी केबी भाई और इनकी तरफ से स्वागत है। भाई साहब, आपकी सबसे दो बड़ी प्रोडक्ट हैं, बहुत ही जानदार आप लोग कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके में खारा पानी है। खारे पानी की रोकथाम के लिए कौन सा आपका प्रोडक्ट है, कैसे काम करता है, पीएच लेवल को कैसे मेंटेन कर रहा है? सबसे पहले मैं केबी बायो ऑर्गेनिक कंपनी की तरफ से आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी की शुरुआत 2015 में हुई थी, इस केबी बायो ऑर्गेनिक नाम से। क्योंकि हमारे जो एमडी सर हैं सचिन यादव जी, वो उनका एक ही सपना है कि 2030 तक हर घर में, हर थाली में ऑर्गेनिक फूड हो। इसके लिए उन्होंने केबी बायो ऑर्गेनिक की स्थापना की थी। 5 साल रिसर्च करके उन्होंने प्रोडक्ट पेटेंट किए और उसको बाद में मार्केट में उतारा था। तो मेरे जो प्रोडक्ट हैं तो मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पीएच ट्यूनर बताना चाहता हूँ। ये प्रोडक्ट के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि पीएच को बैलेंस करता है। हमारे यहाँ पे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में जो मेन समस्या है खारे पानी की दिक्कत है। पानी की तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ज़मीन को तो हम सुधार सकते हैं। क्योंकि हमारा क्या है कि खारे पानी के कारण आने वाले समय में ज़मीन बंजर हो जाएगी, इसलिए हम ज़मीन को बंजर बनाने से रोकने के लिए हम इस प्रोडक्ट का यूज करवाते हैं। और इसके हम आपको लाइव डेमो भी दिखाएंगे। ये क्या है कि 3 ट्रिपल एक्शन में काम करता है। पहला काम है जो इसका पीएच को बैलेंस करता है, और ये पीएच ज़मीन का जो सही एक्चुअल होना चाहिए 6.5 और 7.5 के बीच में। हमारे जो एरिया है उसके अंदर पीएच की जो है वो 8.5-9 के लमसम आ रहा है। तो इसके लिए ये अपना पीएच ट्यूनर डलता है। इसका सेकंड नंबर पे जो काम है, ये ज़मीन के अंदर अंधाधुंध फर्टिलाइज़र यूज करते हैं जो वो उसके वजह से भी पीएच हाई हो जाता है। और वो क्या जिंक और डीएपी है जो वो ज़मीन के अंदर जाके एक बॉन्डिंग बना लेती है, और बॉन्डिंग बनाने के बाद वो कोई काम नहीं आती। वो खाद इनएक्टिव होकर पड़ी रहती है। उस खाद को ये इनएक्टिव से एक्टिव करके पौधों की जड़ों तक ग्रहण करवाता है। और थर्ड नंबर पे क्या है कि हमारी पीएच हाई की वजह से, या मान लो जो इनएक्टिव खाद पड़ी उसकी वजह से एक सफ़ेद परत बन जाती है जो शोरे के रूप में हमें दिखती है। उस परत को भी तोड़ने का काम करता है और ज़मीन को भुरभुरी बनाता है। हाँ जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी सबसे बड़ी समस्या इस इलाके में है वो है निमाटोड को लेकर, क्योंकि फंगस कई तरीके की है। सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत किसान की रहती है। इसको लेकर कंपनी आपकी क्या दावा करती है, क्या सबसे बड़ा तोड़ इसको लेकर निकाला, और ये प्रोडक्ट आपका कैसे काम करता है निमाटोड? सेकंड नंबर पे जो प्रोडक्ट है हमारा रूट फिट है। ये क्या है कि हमारे जो एरिया के अंदर समस्या, सबसे ज़्यादा जो समस्या धान के अंदर मौके की आ रही है वो आ रही है निमाटोड की। निमाटोड क्या है, ज़मीन के अंदर पौधे की जड़ें हैं, उनमें गांठें बन जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो पौधे की जड़ें भोजन ग्रहण कर नहीं पाती और पौधा वहीं खड़ा रहता है। और सेकंड नंबर पे जो फंगस है, फंगस अटैक कर देती है। ये हमारा रूट फिट है, ये भी 3 तरह से काम करता है। पहले नंबर पे निमाटोड को जड़ से ख़त्म करता है। आपको एक बार डालना है धान में, उसके बाद आपको दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो 6 प्रकार की फंगस होती है ज़मीन की, उस 6 प्रकार की फंगस को ख़त्म करता है। और थर्ड नंबर पे क्या है जी, जो वाइट रूट है, जिन्होंने भोजन ग्रहण करने में भूमिका निभाती है, उसको वाइट रूट को डेवलप करने का काम करता है। और ये इसकी डोज आधा लीटर है प्रति एकड़। किसान को इसको कितने बार यूज़ करना है, क्या साल में या फसल वाइज कैसे यूज़ करना है? ये फसल वाइज अगर आप 2-3 बार डालोगे तो आपकी निमाटोड है जो ज़मीन में है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जैसे हम ये सुनते हैं कि जितना भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है खास करके धान की फसल में, उसका किसान के लिए भी बड़ा खतरा रहता है, उसका बहुत बड़ा नुकसान रहता है।
क्या आपके प्रोडक्ट में भी कुछ इस तरीके का खतरा है? नहीं, हमारा प्रोडक्ट प्योर ऑर्गेनिक है। यही बात बताना चाहता हूँ कि वरना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कि फार्मर 10 बजे के बाद अपने खेत में अगर पेस्टिसाइड डालेगा तो उसको जान माल का नुकसान होता है। ये प्रोडक्ट अपना कोई भी किसी प्रकार का ना ज़मीन को नुकसान पहुंचाता है ना इंसान को नुकसान पहुंचाता है। ये प्योर ऑर्गेनिक है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, इसका सबसे बेनिफिट ज़्यादा क्या है कि रेजिस्टेंस पावर नहीं बनती ज़मीन के अंदर, कि जिसकी कई बार सोचते हैं कि आपका कोई प्रोडक्ट डाला है अगले साल उसकी डोज बढ़ा के डालनी पड़ती है, लेकिन इससे ऐसा कोई वो चीज़ नहीं है, क्योंकि ये मार्कर कंपाउंड बेस्ड प्रोडक्ट है। इसमें मान लो अलग अलग मार्कर कंपाउंड है जो रेजिस्टेंस पावर नहीं बनने देते। ठीक। इस वक्त हम धान के खेत में और उसी खेत में हैं जहां पर किसान भाई रणजोत जी हैं, उन्होंने इसका खुद इस्तेमाल किया है इस प्रोडक्ट का। भाई साहब, क्या अंतर देखते हैं और आपने कितने समय से इस प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं और क्या आपने महसूस बदलाव किया? ਤੇਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਹੈ। ठीक है। ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਨਿਮੋਟੋਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਰੂਟ ਫਿੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਿਮੋਟੋਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਧਨ ਖੜਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। मतलब पहला जड़ च ਜਿਹੜਾ ਗਲਨ ਰੋਗ ਹੈ ਗੰਢ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੀ ਚ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਸ ਕਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਨਿਮੋਟੋਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਆਏ ਸਾਲ ਫਿਊਰੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਊਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਫਿੱਟ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰਾ ਧਾਨ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪੀਐਚ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਓਕੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਮੋਟੋਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਰੂਟ ਫਿੱਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਚ ਧਾਨ ਲਾਇਆ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? 22 ਏਕੜ ਚ ਆ ਜੀ। 22 ਚ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ? ਸਾਰੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ मतलब बढ़िया मिला? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। इस वक्त हम किसान के खेत में उसी ट्यूबवेल पर हैं जिस ट्यूबवेल से पूरे धान की जो पानी के लिए सिंचाई होती है, और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप लाइव डेमो सेशन करके दिखाएं। हम लाइव डेमो दिखाएंगे कि कैसे ये पानी और मान लो जो भी इनएक्टिव अपनी खाद पड़ी है उसको एक्टिव करके पौधे की जड़ों को पहुंचाएगा। ठीक है, आप करके दिखाएं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो इस ट्यूबवेल का जो पानी है वो ले रहे हैं, पूरे यहाँ पे आसपास के और इस खेत के जो किसान हैं वो इस वक्त मौके पर हैं। जितेंद्र जी, क्या क्या अब इसके अंदर सबसे पहले डाल रहे हैं? इसके अंदर हमारे दिखाने का मकसद ये है कि डीएपी और जिंक है, जो हम मान लो कहते हैं कि इकट्ठी नहीं डालनी चाहिए, लेकिन क्या है कि 7 दिन के अंतराल पे दोनों चीज़ें अंदर जाती है ज़मीन के, और अंदर जाके फिर एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लेती है कि वो इनएक्टिव होके ना तो पौधे को मिलती है और बाद में वो शोरे के रूप में ऊपर एक परत दिखने लगती है। उसी पे हमारा एक ये डेमोस्ट्रेशन है। ठीक है। हाँ, सबसे पहले मैं 05234 डालूँगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 05234 इसमें डाल दी इसी पानी के अंदर, और अब इसको मिक्स किया पानी को अभी। ठीक है, इसके बाद सर? इसके बाद जिंक सल्फेट डालेंगे। ठीक है, ये जिंक सल्फेट है। अभी बहुत से किसान भाइयों का ना यही सवाल होता है कि जिंक और डीएपी को अगर हम मिक्स करेंगे तो फटेगा, लेकिन हमारे खेत में भी तो वो आज 7 दिन के अंतराल पे या 10 दिन के अंतराल पे डालेंगे, वो ज़मीन के अंदर जाके तो वो मिलना ही है। ठीक है। हाँ, तो ये जिंक और सल्फेट भी इसमें पानी के जितनी मात्रा में पानी लिया उसी हिसाब से ये पूरे का पूरा उसके अंदर मिश्रण इसका करके उसको घोल तैयार किया जा रहा है। अब डॉक्टर साहब, इसमें होता क्या है, क्या प्रतिक्रिया? ये प्रतिक्रिया क्या है कि डीएपी और जिंक एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं, तो इससे क्या होगा, ये दही की तरह फटना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको देख भी सकते हैं, ये बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात है, ये दही की तरह पूरे का पूरा फटना शुरू हो गया है पानी आपका। अभी ये दही के रूप में फटना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद क्या है, ज़मीन में जाके ऐसे का जैसे का तैसा पड़ा रहेगा, ये कोई काम नहीं आएगा, ना पौधे को मिलेगा, ज़मीन का पीएच बढ़ाने में ये मान लो ये अपनी भूमिका निभाएगा। इसी को क्रैक करने के लिए हमारा जो पीएच ट्यूनर आपको बताया था, उसका हम थोड़ा आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ये भाई पीएच ट्यूनर डाला जा रहा है इसके अंदर। हाँ जी। इसके बाद क्या है, ये देखो आप धीरे धीरे इसके कणों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, और डीएपी अलग हो जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा, जिसके बाद क्या है कि ये पौधे की जड़ें अब फर्टिलाइज़र को लेना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। हाँ जी सर।
तो आप इसमें देख भी सकते हैं। डॉक्टर साहब आप लाइट जला के दिखाना थोड़ा इसको, तो आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर वही देखिए, कैमरे में हो सकता ना दिखे लेकिन नंगी आंख से देखें तो बिल्कुल इसमें बारीक कणों के रूप में ये टूटना शुरू हो चुका है। ये देखिए पहले दही की तरह इसमें काफ़ी बड़ा जो लार्वा आपको नज़र आ रहा था, लेकिन अब वो कण धीरे धीरे बहुत बारीक हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कितने टाइम में हो जाएगा? कुछ टाइम के बाद, थोड़े समय के बाद ये अलग बिल्कुल पानी के अंदर घुलनशील हो जाएगा। हाँ, तो इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, मतलब धान में 1 एकड़ में कितना यूज़ करना है किसान? ये अगर अपने ज़मीन का पीएच ज़्यादा है तो 2 लीटर प्रति एकड़ आप यूज कर सकते हो। और धान के अंदर आप मान लो सीधा भी पानी के साथ दे सकते हो, मिट्टी के साथ मिलकर छिड़काव भी कर सकते हो, या खाद के साथ भी दे सकते हो आप। अभी हमारा कॉटन बेल्ट है, अभी कॉटन में भी मतलब कीड़े को लेकर खास करके जो गुलाबी सुंडी प्रचलित है, उसकी रोकथाम के लिए भी कोई प्रोडक्ट है? हमारा केबी कंपनी का एक नीम ऑयल आता है, ये अपने को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी यही सजेशन दे रहा है कि आप और नीम ऑयल का यूज करो। हमारा जो नीम ऑयल है 300 ppm से लेके 50,000 ppm तक है, हम 10,000 ppm यूज करवा रहे हैं। उसका बेनिफिट ये है कि वो जो भी कीट है उसके एक को ख़त्म करता है और कीटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसके अंदर एक महक है जिसकी वजह से वो कीट दूर नहीं भागता, वो नज़दीक आता है और जिससे वो ख़त्म हो जाता है। उसकी भी 1 ml 1 लीटर पानी की डोज है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हम खेत में लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाने का आपको मकसद था कि जो केबी दावा कर रही है, खास करके धान के जो किसान है वो इस प्रोडक्ट को चाहें तो अपनी ज़रूरत के अनुसार वो इसको उपयोग कर सकते हैं। और जो नंबर हमने फ्लैश किया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके पूरी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। और खुद किसान भाई ने, हमें रंजोत जी ने खुद बताया कि वो पिछले कई सालों से लगातार इस परेशानी में थे कि निमाटोड की वजह से उनको हर बार जो नुकसान झेलना पड़ता था, लेकिन इस बार उनके कई एकड़ में उन्होंने इसका प्रोजेक्ट को अपने को आजमा के देखा है और उनको इसका फ़ायदा मिला है। और भी किसानों तक ये जानकारी पहुँचे और किसान भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।